एरीज वालों के लिए ये साल जो है थोड़ी सी आपके लिए कश्मकश का दौर होगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, प्रॉब्लम आएगा, मगर चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ प्रोफेशन या कोई न्यू असाइनमेंट, इसका जो है इम्कान बनेगा। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स जो माँ बाप हैं इनकी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है। नंबर 2 पे है हमारा टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक जो मुश्किल और कठिनाइयाँ आपके ऊपर चल रही थी उसमें कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। और आपके अगर आप किसी गैर मुल्की सफ़र के लिए मुतमन्नी है या आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मार्च ऑनवर्ड वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ों में बेहतरी आने लगेगी। नंबर 3 हम चलते हैं बुर्ज ज्योज़ा जेमिनी की जानिब। तो जेमिनी वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी सन इक्लिप्स हुआ है, सूरज का ग्रहण लगा है, इसका अफेक्ट नेक्स्ट 5 मंथ तक, अभी 6 मंथ तक रहेगा। तो आप अगर कोई क्रॉनिक बीमारी का शिकार हैं तो वो एग्रीवेट हो सकती है, उसका ख्याल रखिए। और दूसरा, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप या गैर मुल्कियों के साथ कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी हो सकती है बहुक्म अल्लाह। और चौथे नंबर पे हमारा है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंटेड करें, एग्रीमेंट ज़ब्त तहरीर में लाएं उसको, और किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। और थोड़ा सा जो अगर आपके कोई पुराने मामलात लिटिगेशन में चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कीजिए। 5वां हमारा बुर्ज हो गया बुर्ज असद, लियो। तो लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे ओवरऑल आपके लिए माशाल्लाह से अच्छा रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो, मगर थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल, कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल करने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अपनी इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पे एक स्पेकुलेशन वाली इन्वेस्टमेंट, यानी जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट, सट्टा, या ये जो भी दुनिया भर में चीज़ों, जिस कमोडिटी के ऊपर होता है, ये उससे अवॉइड कीजिएगा। मगर आपको अपनी सर्विसेज, अपनी मुलाजमत, अपने कारोबार में बेहतरी नज़र आएगी बहुक्म अल्लाह। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। काम, फाइनेंशियल चीज़ों में अगर कोई अटकाव महसूस कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर आपके रूमानवी मामलात सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे तो उनमें कुछ आपको जिसे ये कह लें हिलजुल नज़र आएगी। प्लस आपको अपने बच्चों के हवाले से, उनके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और आपको फोकस रहना है ख़ास तौर पर अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये ना कीजिएगा कि अपनी सोचों का फोकस रखिएगा, एक तरफ मरकूज रखिएगा अपनी तवज्जो। तो ये 6 बुर्ज हो गए। अब बकिया 6 बुर्ज भी इसी। हमारा बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा आप ख़ास तौर पर आपकी रिहाइश में कोई तब्दीली का इम्कान बन सकता है, आपके असाइनमेंट में तब्दीली हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इम्कान बन सकता है। और आपको अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि आपने जो भी अपने मामलात हैं, अगर वो अदालत में ज़ेर समाअत हैं, कोई मुकदमात हैं, तो उसको ज़रा थोड़ा सा तूल दीजिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रुक जाइए। स्टेटस को में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। और ख़ास तौर पर अपनी स्किन और अपने ENT के पोर्शन का इसका ख्याल रखिएगा। बाकी मेरा रब करम करने वाला है। 8वां हमारा बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए मिली जुली कैफियत रहेगी।
कुछ चीज़ें जो लॉन्ग रन है या जिनकी एक्सपेक्टेशन आपको ये है कि थोड़े अरसे के बाद होंगी, उसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है। मगर जो रैपिड चीज़ें या जिनका इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलना है, वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी। और ये वो दौर है बहुक्म अल्लाह कि अगर आप अपनी अक्ल व दानिश से फ़ैसले करें अपने कारोबार के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। इसके लॉन्ग रन, ये जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, मैं उस सेंस में बता रहा हूँ। और अज़दवाजी मामलात में आपके, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ता प्रपोज़ल आने का इम्कान बनेगा। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, माशाल्लाह ओवरऑल ठीक रहे। बुर्ज कौस सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत अभी चलेगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये काम हो जाएंगे, फिर वो अचानक डिले में चले जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे चॉकलेट सामने नज़र आ रही है और मैं उसे उठाने जा रहा हूँ, उठाता हूँ तो या तो वो कीचड़ में गिर जाती है या कोई पीछे पुल कर लेता है। तो इस किस्म की कैफियत रहेगी। लेकिन मार्च के बाद ऑनवर्ड आपके लिए चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आने लगेगी। और इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी एक तो साढ़सती चल रही है, ऊपर से आपके प्लैनेट इस वक्त इतनी फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइए, दिमाग से फैसला कीजिए और भले उसमें टाइम लीजिए। और किसी पर फाइनेंशियल ट्रस्ट मत कीजिएगा इस वक्त, क्योंकि ये वो दौर होता है जहां इंसान इन्वेस्टमेंट करके या उधार देके उसको प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती। इसके बाद है हमारा बुर्ज 11वां बुर्ज जिसको एक्वेरियस कहते हैं, लेकिन लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, उर्दू में दल्लू दल्लू करते हैं। उसका असल वर्ड है दल, क्योंकि ये अरबी के लफ्ज़ हैं। तो बुर्ज दल वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप खातून खाना हैं या आप शौहर हैं, तो आप लोगों ने अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर आप जो है फाइनेंशियल मामलात में तो कुछ बेहतरी रहेगी, क्योंकि गिरन के अफेक्ट आपके ऊपर कुछ और आएंगे, मगर अपने बच्चों की सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये वो दौर होता है जहाँ इंसान को, क्योंकि सैटर्न लेसन गिवर है, तो जो कोताहियाँ या जो आपसे प्रॉब्लम में आप गलत फैसले करते हैं, उनकी मकाफात अमल का दौर चल रहा होता है ये। इसके बाद हम चलते हैं 12वां बुर्ज, हमारा आखिरी बुर्ज, बुर्ज हूत पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान है, क्योंकि मैं वो जो इसका दूसरा जुमला है वो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें तरमीम कर दी। तो ये वो दौर होता है कि आपके रूहानी सफ़र, ज़िंदगी में फाइनेंशियल खुशियाँ, अगर घर के अंदर कोई ऑस्पिशियस इवेंट यानी शादी ब्याह की तकरीबात या लोगों में आपका पब्लिक रिलेशनिंग बढ़ना, समाजी लिहाज से आपके बुलंद होने का दौर, और ज़िंदगी में ये वो दौर चल रहा है जो अब अगले 27 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये वो दौर है जहाँ पे कुदरत आपको मौक़े फराहम करेगी, और अब ये आपका इख्तियार अल्लाह ने जो दिया है कि उसको आपकी